2 की ली तो कुछ और होगा, ठीक है, 2 की ली तो कुछ और होगा, 3 की ली कुछ और होगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस टाइप से क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये चीज क्या हो गई, एक्सीलरेटेड मोशन। और यहाँ पर बेसिकली देखो आपको जो ग्राफ मिलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन में वो इस टाइप से मिलेंगे, ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, या फिर इस टाइप से, या फिर इस टाइप से। ये क्या हो गया, एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। तो तीनों मोशन, तीनों ही चीज समझ में आई आपको, ठीक है। अब वीटी ग्राफ के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वीटी ग्राफ में क्या होगा, तो वीटी ग्राफ के लिए ये देखिए, अगर हम बोले कि रेस्ट के लिए वीटी ग्राफ के लिए बात करें तो v इधर हो गया, t इधर हो गया, t। अब देखो अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब जीरो हो गई, ठीक है, जीरो हो गई, तो यहाँ जैसे जैसे अगर वेलोसिटी जीरो है तो टाइम कितना भी बढ़ा दो वो चीज क्या रहेगी, एकदम नीचे की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी कितनी भी कर दो ये चीज, तो इसके टाइम का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रेस्ट में। मोशन की बात करें तो देखो मोशन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो मोशन में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में जैसे हम बोले कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो उसी कंडीशन से मूव कर रहा है, ठीक है। टाइम कितना भी बढ़ा दो, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो सभी टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, सेम है, ठीक है, सेम है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सीलरेटेड मोशन की, तो देखो एक्सीलरेटेड मोशन में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सीधी बात। तो इसमें ऐसा आ जाएगा नॉर्मली, ठीक है। इसमें हम जैसे बोले कि इस 1 सेकंड में इसकी 10 मीटर पर सेकंड से है, बाकी दूसरे सेकंड में 20 हो गई, बाकी सेकंड में 30 हो गई। तो इस टाइप से इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है, मतलब एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चले नेक्स्ट। अब देखो, अब एक और अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ के लिए, ठीक है। तो देखो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जो रेस्ट वाली जो कंडीशन थी, रेस्ट वाली कंडीशन, एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ, तो देखो रेस्ट वाली कंडीशन को हम यहाँ पर समझा नहीं सकते, वो कहीं पे भी हो सकती है, जैसे हम बोल रहे ये, तो ठीक है। तो रेस्ट के अंदर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को नहीं बता सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो। तो इस कंडीशन में ये चीज क्या रहेगी, इस टाइप से, ठीक है, टाइम कितना भी बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सीलरेटेड मोशन की, तो देखो एक्सीलरेशन मोशन तो इसका खुद का ही खुद की पोजीशन में आ गया, ये एक तरीके से बात करें हम। तो एक्सीलरेटेड मोशन में अगर हम बात करें तो वो चीज क्या हो सकती है, फिक्स हो गई एक तरीके से, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने बोला कि ये एक्सीलरेशन 7 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये इतना ही मूव करेगा चाहे टाइम कितना ही बढ़ा दो। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। देखो अब अगर यहाँ पर एक चीज और बात कर लेते हैं अपन, स्लोप की बात करते हैं, ठीक है। स्लोप, स्लोप बोल दो, स्लोप एरिया की बात करते हैं, स्लोप एंड एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो पोजीशन टाइम ग्राफ ग्राफ था, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं बात करूं यहाँ एक्स और टी, ठीक है। तो जैसे हमने एक्सीलरेटेड मोशन में पढ़ा और यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा, इस टाइप से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो यहाँ पर कोई बनाता है एंगल, ठीक है, एंगल बनाता है, तो यहाँ कुछ भी हो सकती है वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो देखो जो स्लोप है वो क्या होता है, टेन थीटा। स्लोप किसको बताता है, बेसिकली स्लोप किसको बताता है, टेन थीटा को, ठीक है।
और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस, बेसिकली चेंज इन डिस्टेंस, तो डेल्टा एक्स, और बेस क्या हो गया, चेंज इन टाइम, तो डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो बेसिकली जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसके अंदर जो स्लोप है वो किसको बताता है, वेलोसिटी को बताता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखना, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सेम। तो देखिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में हम इसको कैसे समझा सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो गया, एंगल थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। और यहाँ पर अगर हम बात करें टेन थीटा की, ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और बेस क्या हो गया, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया। अब अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस क्या हो गया इसका, बेस हो गया टाइम। ठीक है, अ, अगर यहाँ पर, एक मिनट इसको erase करना। अगर यहाँ पर बेस की बात करूं मैं तो बेस क्या हो गया, टाइम। ठीक है, टाइम, और हाइट क्या हो गई यहाँ पर, हाइट हो गई यहाँ पर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ एरिया किसको बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सलेशन और टाइम के लिए, एक्सलेशन टाइम ग्राफ के लिए, तो सेम यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, थीटा। और ठीक है, तो यहाँ पर अगर टेन थीटा की बात करूँ, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर किसको बता रहा है, चेंज इन एक्सीलरेशन, चेंज इन एक्सीलरेशन। ठीक है, किसको बता रहा है, चेंज इन एक्सीलरेशन, अपॉन में बेस किसको बता रहा है, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये चीज किसको बताती है, जर्क को, जर्क को। ये चीज आपकी क्या है, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस हो गया, बेस क्या है, टाइम। ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट किसको बता रहा है, हाइट एक्सीलरेशन को। ठीक है, और एक्सीलरेशन इनटू टाइम किसको बता रहा है, वेलोसिटी को। ठीक है, वेलोसिटी को। तो ये चीज समझ में आई आपको। तो इस टाइप से हम क्या समझ सकते हैं, ग्राफ को समझ सकते हैं। ठीक है।